नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन के 101 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सेक्स एजुकेशन एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। खासकर आज के समय में जब हमारे आसपास इतनी सारी गलत जानकारियां फैली हुई हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत फहमियां और मिथक फैले हुए हैं जो हमें सही जानकारी से दूर कर सकते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर अवेयर होना चाहते हैं और सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। सेक्स एजुकेशन हर उम्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किशोर हों, युवा हों या फिर वयस्क। हम यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं शेयर करेंगे बल्कि उन मिथ्स को भी तोड़ेंगे जो समाज में सालों से चले आ रहे हैं, जैसे कि सेक्स एजुकेशन केवल युवाओं के लिए है या यह केवल शारीरिक संबंधों के बारे में है। हम इन सभी मिथकों को तोड़ेंगे और सही जानकारी प्रदान करेंगे। हमारा मकसद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को और अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझ पाएं और अपनी भावनाओं और इच्छाओं को भी समझ सकें और एक हेल्थी और सेफ लाइफ जी सकें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं और कैसे आप एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। यह वीडियो एक गाइड की तरह होगा जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण यात्रा को। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि सेक्स एजुकेशन का मतलब क्या है। सेक्स एजुकेशन एक व्यापक विषय है जो केवल सेक्स के बारे में नहीं है बल्कि इससे कहीं अधिक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है। क्या यह सिर्फ सेक्स के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्स एजुकेशन का मतलब केवल शारीरिक संबंधों से नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे शरीर, हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों के बारे में भी सिखाता है। सेक्स एजुकेशन का मतलब है सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल राइट्स के बारे में जानकारी देना। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, और रिलेशनशिप्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ते बना सकते हैं और उन्हें बनाए रख सकते हैं। यह हमें यह समझने में हेल्प करता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारी फीलिंग्स क्या है और हम अपनी भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, और हम दूसरों के साथ कैसे रिस्पेक्टफुली बिहेव कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार कर सकते हैं, चाहे वह हमारे दोस्त हों, परिवार के सदस्य हों या कोई और। यह हमें उन फैसलों को लेने में केपेबल बनता है जो हमारे लिए सही हों, खासकर जब बात हमारे शरीर और सेक्सुअलिटी की हो। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं और कैसे हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है, और जब बात सेक्स की हो तो सही इंफॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है। सही जानकारी हमें न केवल सुरक्षित रखती है बल्कि हमें आत्मविश्वास भी देती है। इसलिए सेक्स एजुकेशन को समझना और इसे अपनाना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था जीवन का एक ऐसा स्टेज है जब हमारे शरीर में कई तरह के चेंजेस आते हैं। यह समय न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक बदलावों का भी होता है। हार्मोन्स में बदलाव के कारण लड़कों और लड़कियों दोनों के शरीर में ही शारीरिक और इमोशनल चेंजेस होते हैं। ये बदलाव कभी कभी कंफ्यूजिंग और चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन ये सब विकास का एक हिस्सा है। लड़कों में आवाज भारी होना, चेहरे पर बाल आना और लिंग का विकास होना आम बात है। इसके अलावा मांसपेशियों का विकास और कद में वृद्धि भी होती है। वहीं लड़कियों में ब्रेस्ट का विकास, पीरियड शुरू होना और शरीर में बाल आना आम है। साथ ही हिप्स का चौड़ा होना और त्वचा में बदलाव भी देखे जा सकते हैं। ये सब नॉर्मल प्रोसेसेस हैं और इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है और इसमें कोई भी सही या गलत नहीं है। जरूरी है कि इन चेंजेस को समझा जाए और इनके बारे में खुलकर बात की जाए। इससे न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। दोस्तों, परिवार और शिक्षकों से बात करना और सही जानकारी प्राप्त करना इस समय में बहुत मददगार हो सकता है। जानकारी के लिए किताबें पढ़ना, इंटरनेट का सही उपयोग करना और काउंसलर्स से बात करना भी फायदेमंद हो सकता है। ये समय सीखने और समझने का है और सही जानकारी से हम इस बदलाव को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। यौन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचे रहना नहीं है,
बल्कि ये हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। यौन संक्रमण जैसे कि HIV, एड्स, गोनोरिया और क्लमीडिया यौन संपर्क से फैल सकते हैं। इन इन्फेक्शन से बचने के लिए सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस का पालन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जिसमें गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी होना, रेगुलर चेकअप्स करवाना और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना शामिल है। चैप्टर 4, कंसेंट। यौन संबंधों में कंसेंट का मतलब है कि दोनों पार्टनर्स शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। कंसेंट का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि दोनों पार्टनर्स मेंटली और फिजिकली तैयार हैं। कंसेंट किसी भी समय वापस ली जा सकती है और किसी को भी यौन संबंध बनाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत किसी बड़े या भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। चैप्टर 5, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। हमारे जीवन में कई तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि दोस्ती, रोमांटिक रिलेशनशिप्स और पारिवारिक संबंध। हर रिश्ते की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है और हर रिश्ते में लिमिटेशंस होती हैं। दोस्ती में विश्वास और सम्मान बहुत जरूरी है, जबकि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में प्यार, समर्पण और इंटीमेसी का महत्व होता है। ये समझना जरूरी है कि हर रिश्ते की अपनी गति होती है और हर रिश्ते में समय के साथ चेंजेस आते हैं। चैप्टर 6, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस का पालन करना यौन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्डम्स यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ से बचने का एक कारगर तरीका है। इसके अलावा अन्य कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्शंस और IUD। अपने लिए सही कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन चुनने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 7, रिप्रोडक्शन। प्रजनन प्रक्रिया एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें एक पुरुष के स्पर्म और एक महिला के एग का मिलन होता है। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, तो गर्भ धारण होता है और एम्ब्रियो का विकास शुरू होता है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के चेंजेस आते हैं और बच्चे का विकास होता है। प्रसव के दौरान बच्चा महिला के गर्भाशय से योनि मार्ग से होकर बाहर आता है। चैप्टर 8, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यौन पहचान का मतलब है कि आप खुद को किस जेंडर के प्रति अट्रैक्टेड पाते हैं। कुछ लोग हेटेरोसेक्सुअल होते हैं, यानी वे ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। कुछ लोग होमोसेक्सुअल होते हैं, यानी वे सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। और कुछ लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी वे दोनों जेंडर्स के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। ये समझना जरूरी है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक पर्सनल मामला है और हर किसी को अपनी पसंद का सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 9, मीडियाज इन्फ्लुएंस। आज के समय में मीडिया का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव है। फिल्मों, टीवी और सोशल मीडिया में अक्सर सेक्सुअल कंटेंट दिखाई जाती है, जो हमारे विचारों और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। ये जरूरी है कि हम मीडिया का क्रिटिकली मूल्यांकन करें और जो हम देखते हैं उसे आंख बंद करके स्वीकार न करें। हमें ये समझना होगा कि मीडिया में दिखाई जाने वाली चीजें हमेशा वास्तविक नहीं होती हैं। चैप्टर 10, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि पुरुषों और महिलाओं को समान राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिले। समाज में अक्सर जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जेंडर इक्वालिटी के लिए जरूरी है कि हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ें और लड़कियों और लड़कों को समान अपॉर्चुनिटीज प्रदान करें। हमें यह समझना होगा कि पुरुष और महिला दोनों ही समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और दोनों का योगदान इंपॉर्टेंट है। अंत में तो दोस्तों, ये थे सेक्स एजुकेशन के 101 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। याद रखें, सेक्स एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। धन्यवाद।